बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। इसका सेकंड चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, इसके सेकंड चैप्टर का 5th टॉपिक है न्यूक्लियस की दरियाफ्त, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था इस यूनिट के स्टार्ट में कि हमने पढ़ा था एटम के साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, एटम क्या है, एटम की डेफिनेशन है। फिर हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्रोटॉन की दरियाफ्त, फिर न्यूट्रॉन की, यानी कि हमने इन तीनों की डिस्कवरी पढ़ी कि इनको कब, किसने, क्यों और कैसे ईजाद किया। ये सब कुछ हमने पढ़ा किस साल में इनको ईजाद किया। सो अब हम इन सब की डिस्कवरी के बाद अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस की दरियाफ्त, यानी कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के न्यूक्लियस को कब, किसने, क्यों और कैसे ईजाद किया। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड ने इस सवाल का जवाब एक नहायत ही बाकमाल तजर्बे की मदद से ढूंढ लिया। यानी कि 1911 में रदरफोर्ड ने एक तजर्बा किया जिससे उसने एक सवाल का जवाब नहायत ही बाकमाल तजर्बे से उसने ढूंढ लिया। अब उस सवाल क्या है, पढ़ते हैं आगे। उसने तजर्बा जो किया वो पढ़ते हैं। उसने तजर्बा किया कि इसने सोने की पतली सी झिल्ली ली, इसमें इसने हर किस्म के पार्टिकल्स की बरसात की। इस तजर्बे के नतीजे से उसने अहस किया कि एटम के दो हिस्से हैं। हाँ जी, उसने ना उसने ली एक सोने की पतली सी झिल्ली, शीट ली उसने। सोने की पतली सी शीट है, मेरे पास डायग्राम नहीं है यहाँ पे, तो मैं आपको जो डिफाइन करके थोड़ा एक्सप्लेन करके उसको थोड़ा बता देती हूँ आपको, तो आपको समझ आ जाएगी। जब आप डेफिनेशन देखेंगे तो आपको और कुछ समझ आ जाएगी। लेकिन मेरे पास फ़िलहाल वो जो है डायग्राम वो नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको डिफाइन करके थोड़ा बता देती हूँ। उन्होंने कहा है कि जो रदरफोर्ड है उसने 1911 में एक तजर्बा किया। उसने इस तजर्बे से एक नहायत ही बाकमाल उसने तजर्बा किया। उसने इस तजर्बे से उसने एक सवाल का जवाब ही ढूंढ लिया। अब वो सवाल क्या है और उस वो तजर्बा भी क्या है। तजर्बा जिसने ये किया कि उसने जो रदरफोर्ड है उसने सोने की जो पतली सी झिल्ली ली, शीट ली, उसने पतली सी सोने की शीट ली। फिर उसने उस शीट पे ना पार्टिकल्स की बरसात की, पार्टिकल्स उसने ऐसे बरसाए। तो पार्टिकल्स की जब उसने बरसात की तो उससे पता चला कि जब उसने जो पार्टिकल्स बरसाए थे ना, वो उस शीट को पार करके कुछ सीधे चले गए, कुछ वापस ही मुड़ आए। तो कुछ दाएँ चले गए, कुछ बाएँ चले गए। इस तरह पार्टिकल्स सीधे दाएँ, बाएँ या कुछ वापस ही मुड़ गए पार्टिकल्स। ऐसे हो गए थे। तो जब उसने ये तजुर्बा किया तो उसने फिर ये नतीजा अख़ज़ किया कि एटम के जो 2 हिस्से होते हैं, एक बहुत ही छोटा-सा मरकज़ी हिस्सा होता है रेड कलर का, वो छोटा-सा बहुत छोटा-सा डॉट होता है। आप जब आप डायग्राम देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। एक बहुत छोटा-सा हिस्सा होता है, तो इस हिस्से को उसने एक डॉट होता है रेड कलर का, तो उसने उसको न्यूक्लियस का नाम दे दिया। जबकि जो दूसरा हिस्सा था उसको उसने न्यूक्लियस का बैरूनी हिस्सा जो न्यूक्लियस का जो बाकी जो बैरूनी हिस्सा है, उसको उसने नाम दे दिया था कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन जो है ना वो हिस्सा उसे कहते हैं कि जो न्यूक्लियस के अलावा वाला हिस्सा होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। रदरफोर्ड के तजर्बे से ये नतीजा भी निकला था कि एटम का तकरीबन सारा मास इसी न्यूक्लियस की वजह से, यानी कि एटम का जो तकरीबन सारा मास है वो इसी न्यूक्लियस की वजह से, जो एक बहुत छोटा-सा जो मरकज़ी हिस्सा है ना जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया है। जबकि एटम का जो सारा मास है इसी न्यूक्लियस की वजह से होता है। क्योंकि दोनों भारी ज़रात यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। जबकि जो दोनों भारी ज़रात है ना, जो 2 भारी ज़रात न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, वो इसी न्यूक्लियस के जो छोटा-सा हिस्सा होता है ना जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया, ये दोनों ज़रात इसमें मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जहाँ इनके दरमियान एक मज़बूत कशिश की क़ुव्वत मौजूद होते हैं। इनके दरमियान एक मज़बूत ना अट्रैक्शन की जो फ़ोर्स होती है, मज़बूत क़ुव्वत है, वो मौजूद होती है। तो ये है न्यूक्लियस की दरियाफ्त कि न्यूक्लियस को कैसे दरियाफ्त किया गया। न्यूक्लियस को ये 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड ने दरियाफ्त किया था। ये एज़ आपसे ऑप्शन भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन भी आ सकता है। ये मोस्टली ये आते हैं पेपर्स में कि रदरफोर्ड न्यूक्लियस को किसने दरियाफ्त किया, किस साल में दरियाफ्त किया, उसने क्या तजुर्बा किया, उसने एटम्स क्या उसने न्यूक्लियस यानी कि उसने जो तजुर्बा किया उसमें कैसे किया, जो भी ये ऐसे सवाल आपसे पूछ सकते हैं। सो 1911 में जो रदरफोर्ड ने एक तजुर्बा किया था, उस तजुर्बे में उसने एक सोने की एक पतली सी शीट ली। इस शीट में जी उसने पार्टिकल्स बरसाए। तो जब पार्टिकल्स उसने बरसाए तो कुछ पार्टिकल्स उस शीट को पार करके सीधे चले गए, कुछ दाएँ मुड़ गए, कुछ बाएँ मुड़ गए, कुछ वापस ही आ गए, कुछ वापस यानी कि मुड़ गए। तो फिर उसने ये नतीजा जब गौर किया तो उसने बताया कि एटम के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है जो बहुत छोटा-सा होता है, वो रेड कलर का, तो उसको उसने नाम दिया जी एटम का न्यूक्लियस।
जबकि दूसरा जो हिस्सा एटम के जो न्यूक्लियस का जो बाहर वाला है ब्रोनी हिस्सा होता है, उसको उसने नाम दिया जी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। जब उसने जब ये तजुर्बा किया तो उसने मज़ीद उसका ये भी रिजल्ट निकाला था कि जो एटम का मास होता है वो सारा इसी न्यूक्लियस में होता है। एटम का सारा मास जो एक न्यूक्लियस है ना, छोटा सा हिस्सा, इसमें होता है। तो जो दो भारी एटम्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो भी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इनके दरमियान एक मजबूत कशिश की कुव्वत होती है। आज का हमारा टॉपिक था न्यूक्लियस की दरियाफ्त। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आज आपको न्यूक्लियस की दरियाफ्त समझाया है, होप सो कि आपको समझ आ गई हो। दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई जो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।